continue with fill in the blanks of chapter number 4. 8th point, the vertical supply curve represents dash elasticity. देखो मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि बच्चों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में प्रॉब्लम नहीं हो. हॉरिजॉन्टल H बीच का लाइन पकड़ लो, ऐसी लाइन को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल V फॉर वर्टिकल, बीच में एक लाइन लगाओ. वर्टिकल यानी ऐसे स्ट्रेडिंग लाइन. और हॉरिजॉन्टल H का ये जो बीच का, इसको रबर बैंड समझो कि जितना खींचे खिंचता है. वर्टिकल को स्टील रॉड समझो, बिल्कुल नहीं खिंचता. तो इसकी इलास्टिसिटी जितना खींचो खिंच जाए, तो इलास्टिसिटी इसकी होगी इनफाइनाइट. जबकि इलास्टिसिटी स्टील रॉड को खींचेंगे तो थोड़ा सा भी खींचेगा क्या? नहीं. तो उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी? 0. अब पढ़ते हैं क्वेश्चन. द वर्टिकल सप्लाई कर्व, वर्टिकल सप्लाई कर्व यानी स्टैंडिंग लाइन हो गया, इतना तो समझ में आया. V फॉर वर्टिकल से ये स्टैंडिंग लाइन रिप्रेजेंट्स डैश इलास्टिसिटी. कैसी? 1 लेस 0 या यूनिट. सो स्टैंडिंग लाइन है, वर्टिकल है, इसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी? 0. ZERO 0. स्टैंडिंग लाइन वर्टिकल की इलास्टिसिटी, स्टील रॉड याद रखो, उससे 0 याद रखो. स्टील रॉड बिल्कुल नहीं खींचता, 0 इलास्टिसिटी. 9th, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड. क्या मिलेगा? टोटल रेवेन्यू मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 1000 इज योर टोटल रेवेन्यू और आपने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे 10, तो पर यूनिट आपको क्या मिला? 100. सो वो पर यूनिट 100 क्या है? दैट इज एवरेज रेवेन्यू. सो 9th का आंसर क्या हुआ? एवरेज रेवेन्यू. ये हुआ आपका 9th का आंसर. 10th, सप्लाई ऑफ एंटीक्स इज एन डैश टू लॉ ऑफ सप्लाई. एंटीक्स, यदि प्राइस बढ़ भी गई एंटीक्स की, क्या उसकी सप्लाई बढ़ा सकते हो? नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो एंटीक है और आप प्राइस बढ़ने पर भी उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते. जबकि जनरल लॉ क्या है? प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी. लेकिन एंटीक्स में ऐसा नहीं होता. सो एंटीक्स इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई. नेक्स्ट, स्टॉक इज ऑलवेज डैश देन सप्लाई. स्टॉक ये है और सप्लाई ये है. स्टॉक विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द सप्लाई. सो स्टॉक इज ऑलवेज ग्रेटर देन सप्लाई. 12th point, supply and stock are dash in case of perishable goods. Supply and stock, जितनी सप्लाई उतना ही स्टॉक. लेकिन पेरिशेबल गुड्स में जनरली क्या होता है कि हम ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते, वो सड़ जाता है. फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, मिल्क एक्सेट्रा, फिश एक्सेट्रा. सो सप्लाई एंड स्टॉक आर जनरली द सेम. तो सेम को क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल. इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स स्टॉक एंड सप्लाई आर डैश. क्या ऑप्शन है? कांस्टेंट, इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन. पेरिशेबल गुड्स में तो दे आर जनरली इक्वल, क्योंकि स्टोर या तो आप कर नहीं पाओगे, करोगे तो उसकी स्टोरेज कॉस्ट हाई होगी. सो जनरली जितना स्टॉक होता है उतना ही सप्लाई होता है, हम ज्यादा उसको रखते नहीं है गोडाउन में. 14th, रिजर्वेशन प्राइस इज डैश एक्सपेक्टेड वैल्यू. रिजर्वेशन प्राइस इज, ऑप्शन देखिए, मैक्सिमम, मिनिमम, हायर या लोअर. रिजर्वेशन प्राइस इज minimum expected value. The supply curve is dash sloping. ये आपका सप्लाई कर्व नीचे से जा रहा है ऊपर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. S is supply curve. The supply curve is dash sloping. Option अपवर्ड, डाउनवर्ड, पैरेलल या बैकवर्ड. दिख रहा है ऊपर जा रहा है तो क्या बोलेंगे इसको? द सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग. ये हुए हमारे 15 फिल इन द ब्लैंक्स. नेक्स्ट वीडियो में हम पहुंचेंगे फिल इन द ब्लैंक्स टिल 22.